बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शहनाज एंड शफा कुकिंग डायरीज़। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब। शामी कबाब माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप इसको सहरी में पराठों के साथ खाएं या इफ्तार में इसको बनाकर खाएं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और आप इसको रमज़ान से पहले बनाकर 1 से 1.5 महीने के लिए महफूज भी करके रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शामी कबाब की हर टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कैसे इसमें रेशा आता है और ये कैसे जायकेदार बनते हैं और कैसे हम इसको महफूज करके 1 से 1.5 माह के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा। तो फिर चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमने 3 पाव बीफ की बोटियाँ ले ली हैं और बोटियाँ भी ये देखिए हमने बड़ी बोटियाँ लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल छोटी बोटियाँ नहीं लेनी, बड़ी बोटियों से जो है ना वो बहुत अच्छा रेशा आता है। और ये साथ ही हमने चने की दाल ले ली है। चने की दाल को हमने अच्छी तरीके से धो के इसको 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और ये जो मेजरमेंट कप आप देख रहे हैं, इस कप के अकॉर्डिंग हमने ये चने की दाल ली है। ये कबाब हम आपको देगची में बनाना सिखाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त और अब डालेंगे हम इसके अंदर 2.5 गिलास पानी, साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद और डालेंगे इसके अंदर 2 अदद बड़ी इलायची और डाल देंगे हम अपनी दाल को। एक मीडियम साइज की प्याज ली है, हमने इसको बारीक चॉप कर लिया है। सब्ज इलायची जाएगी इसके अंदर 3 अदद, साबुत धनिया जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। अब जाएंगे इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले, 10 से 12 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें और एक दालचीनी का टुकड़ा है। अब डालेंगे इसके अंदर हस्ब ज़रूरत नमक, 2 अदद तेज़पात, हल्दी डाल दी है हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून। तमाम मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब हमने इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे तक पकाना है। आधा घंटा हो चुका है। अब देख लेते हैं हम अपने कबाब के मसाले को। ये देखिए जनाब पानी सारा खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझसे तोड़ा नहीं जा रहा गर्म की वजह से, लेकिन गोश्त हमारा बिल्कुल डन है। अब हम अपने तमाम मसाले को पीस लेते हैं। तो ये लीजिए जनाब आ गए हम अपने सिल की तरफ। सिल को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है पानी से। थोड़ा थोड़ा हम इसको डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से पीसते जाएंगे। हम इसको किसी चॉपर वगैरह में नहीं पीसेंगे, क्योंकि कबाब का जो असल जायका और जो असल इसका जो रेशा आता है ना वो किसी चॉपर में नहीं आता। तो हम इसको अच्छे से जो है ना वो सिल पे पीसेंगे। हमें अच्छे से इसको सिल पे रगड़ना है, ऐसे कि जो गोश्त है ना उसका बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए और जो चने की दाल है ना वो भी अच्छी तरीके से पिस जाए। जरा सी हमारी मेहनत लगती है व्यूअर्स इस पर, लेकिन जो असल जायका और जो असल रेशा है ना वो सिल पर ही आता है, वो किसी मशीन में नहीं आता। तो आप लोग हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कौन कौन हमारी तरह कबाब का मसाला जो है वो सिल पर पीसता है। तो ये लीजिए जनाब कबाब का मसाला पीस के हमारा बिल्कुल तैयार है। अब डालेंगे हम इसके अंदर मज़ीद और इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे पास हरा धनिया है, हमने इसको बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हमने पुदीना लिया है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। और थोड़ी सी हमारे पास हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। और एक दरमियाने साइज़ की हमने प्याज ली है, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे। ये मिर्ची मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसमें मैं थोड़ी कम डालूंगी। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं खाना तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम इसके अंदर बारीक चॉप हुई हुई प्याज। प्याज के हवाले से एक अहम बात है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब जाएगा इसके अंदर पुदीना और डाल देंगे हम यहाँ पे हरा धनिया। 1 अदद जाएगा इसके अंदर अंडा। अंडा हम इसमें बीच में ही डालेंगे, ऊपर से नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों हम करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। हाथों को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने अपने तमाम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गोल गोल सी टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए हमने अपने हाथ पे ऑयल लगा लिया है अच्छी तरीके से, ताकि हमारे हाथ पे कबाब का मसाला चिपके ना। टिक्की बनाना बहुत आसान है, बहुत आराम से बन जाती है। ये देखें मैं किस तरीके से बना रही हूँ। कोशिश करा करें कि ये सब काम आप अपने हाथों से करें। ये जो टिक्की बनाने की मशीनें होती है ना ये सब बेकार है। ये देखें बन गई ना हमारी टिक्की बड़े आराम से। ये देखें हमने अपनी तमाम टिक्की बना ली है। अब एक अहम बात है यहाँ पे कबाब को महफूज करके रखने की। जी तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको 1 से 1.5 माह तक कैसे महफूज करके रख सकते हैं। ये एक हमारे पास एयर टाइट कंटेनर है। हम अपने तमाम कबाब इस कंटेनर में डाल के इसकी कैप को अच्छे से कवर करके फ्रीज़र कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है तो आप इस कंटेनर में वो भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई इतना मसला नहीं, आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप इसको जिपलॉक बैग में भी डाल के आराम से 1 से 1.5 माह तक रख के महफूज कर सकते हैं। एक अहम बात यहाँ पे प्याज को लेकर, अगर आपने इसको 1 से 1.5 माह तक महफूज करके रखना है तो आपने इसके अंदर प्याज बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। प्याज ऐड करने से आपके कबाब का जो जायका है ना 1 से 1.5 माह तक वो ख़राब हो सकता है। ये एक अहम बात थी, तो मैंने सोचा आपके साथ लाजमी शेयर करूं।
दूसरी तरफ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। एक बात का आपको यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है कि टिक्की जो है वो हमारी बिल्कुल कुक है अंदर से। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना बिल्कुल भी। हमने इसको सिर्फ फ्राई का फ्लेवर देना है, सिर्फ इसको क्रिस्पी करना है। दोनों साइड्स को हम अच्छी तरीके से गोल्डन कर लेंगे। फाइनल लुक मिस नहीं करेंगे आप लोग यहाँ पे। तो देखिए जनाब, माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब बन के तैयार हैं। आप इसको रमज़ान से पहले बनाकर रख लें और पूरा रमज़ान आप इसको एंजॉय करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी करें। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग टू माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून विद अस।